हेलो दोस्तों, जयंत मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए द्विघात समीकरण का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो 10th क्लास का है, लेकिन मैं खास करके ग्रुप डी के लिए लाया हूँ, क्योंकि ग्रुप डी में अगर आपको क्वेश्चन द्विघात समीकरण से मिल रहा और गलती हो रहा है तो आज के बाद इस वीडियो को देख लीजिए, फिर कभी नहीं गलती होगा। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, 2 प्रश्न कन्फर्म बनेगा यहाँ से, 2 तो नहीं लेकिन एक कोई छाट नहीं सकता ग्रुप डी में। और मैं बता दूं कि 10th क्लास का ये प्रश्न है, तो 10th के लिए भी है, 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, जो 26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो में पहले स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर लास्ट में जो बात रहेगा फिर हम करेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मैं बता दूं कि मूलों का योग 2 होता है। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यक हम निकाल रहे हैं, शून्यक 2 होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई ए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हम लगाते हैं द्विघात समीकरण में। तो एक काम कीजिए, माइनस b हम लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान हम लिखेंगे कब, जब योग हम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है जो शून्यक जो आता है ना, उसका मान ही अल्फ़ा प्लस बीटा माना जाता है। तो हम इसको निकालेंगे, अगर योग निकालेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो है x का गुणांक और x² का गुणांक है। अगर हम योग निकालेंगे तो ये पहले हम ये पकड़ेंगे b और हमेशा फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट ये है, x के सिर्फ x² का गुणांक हमेशा नीचे आएगा, तो फर्स्ट लिख दिए। और योग में होता है कि माइनस लग जाता है, तो माइनस लगा दिए, योग का फार्मूला बन गया। अगर हमको गुणनफल निकालना है, ये योग का फार्मूला बन गया। अगर हमको गुणनफल निकालना है, ये क्या है, योग का बन गया। गुणनफल निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, हम अभी इसको किए सेकंड बाई 2, तो हम अभी कर देंगे थर्ड बाई 2। हमेशा होता है ये जो a है हमेशा नीचे आएगा, x² नीचे आएगा, क्योंकि x² का गुणांक a होता है। तो x² का गुणांक हमेशा नीचे आ गया, तो हमेशा आएगा ही। तो इसको हम किए सेकंड बाई फर्स्ट, तो इसको हम करेंगे थर्ड बाई फर्स्ट, मतलब तीसरा बाई पहला। तो तीसरा क्या है, c है, तो c हम लिख दिए। तो क्या बन गया, ये गुणनफल बन गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। अचर पद उसको बोलते हैं जो सिर्फ जैसे मतलब x बाई उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई चर नहीं लगा हुआ है, सिंगल है। जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 1, जैसे इसमें x लगा हुआ है तो चर ये बन रहा है, चर बन रहा है, x चर ये बन रहा है, और ये है सो अकेला है, तो इसी को हम c बोलते हैं। तो हम मान भी भरेंगे। अगर इसका योग पूछेगा, तो योग क्या होता है, योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग पूछेगा ना, तो कुछ नहीं करेंगे, सेकंड लिख देंगे अब बाई फर्स्ट कर देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1 बाई 2 आ गया। अगर गुणनफल पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, इसको कर लिए, यही लास्ट वाला को हम ऊपर लिख देंगे, यही फर्स्ट वाला हमेशा नीचे आएगा। तो 1/4 गुणनफल आ गया। तो इस टाइप से हम करेंगे ना, तो फार्मूला हमको हमेशा के लिए याद रहेगा। देख सकते हैं, इसको कट गया तो हमारे से 1/2 आ गया। अगर इस हिसाब से हम करेंगे तो फार्मूला ये जो योग का गुणनफल को होता है, तो हमेशा हमको याद रहेगा, इसको रट्टा नहीं हमको मानना। तो अचर पद सी को बोलते हैं। ये क्या है, ये है x² का गुणांक, ये हमेशा नीचे आएगा। तो आइए हम प्रश्न अब सोल्व करते हैं। मैंने इतना बता दिए। तो क्या लिखा हुआ है, कि द्विघात समीकरण पे x² प्लस qx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा।
तो दोस्तों योग हमको फार्मूला मान लो कि भूल गए हैं, तो योग हम निकालेंगे तो हमेशा होता है योग मतलब जोड़, तो जोड़ेंगे तो पहले ये सेकंड बाई फर्स्ट होगा, तो एक्स का मान एक्स के साथ जो गुना करते रहेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो क्यों लिख देंगे, हमेशा फर्स्ट आएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना कर रहा है, तो पी गुना कर रहा है। अब फार्मूला में हमेशा लगाना है माइनस, यहाँ लगाना है, तो ये जहाँ भी मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो माइनस क्यू बटा पी हमारा चौथा में मिल रहा है, आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, तो हमारा आंसर चौथा हो गया। उसी तरह हम लिखेंगे दूसरा सेकंड प्रश्न है, द्विघात समीकरण है। दोस्तों अगर द्विघात समीकरण होगा तो एक्स स्क्वायर का पावर हमेशा 2 होता है, तो 2 होना चाहिए, लेकिन बराबर की ये साइड क्या लिखा हुआ है, इसको हम हल करते हैं। अगर इसको हम हल करेंगे तो क्या है, यहाँ इसको हम गुना करेगा तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि इसको ऊपर 1 है इसको ऊपर 1 है तो पावर बन जाएगा, जुड़ता है घातांक करने में, तो 2x स्क्वायर प्लस ये x कॉमन लिया हुआ है तो इसके साथ भी गुना हुआ 3x हो गया, और बराबर में दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो एक जाति इधर आके घट जाएगा, और ये प्लस 3x, इसको से मतलब नहीं है हमको, स्क्वायर से फिर मतलब 3x लिख दिए, ठीक है, प्लस माइनस इधर आके 1 हो गया, तो एक जाती है, तो अगर ये 2 गो एक्स है ये गो एक्स स्क्वायर है तो एक घट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया क्योंकि इसका पावर 2 है, तो इसलिए हाँ इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए तीसरा प्रश्न बनाते हैं हम। तीसरा प्रश्न में कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग क्या होगा, योग पूछ रहा। तो मैं बताया ना कि अगर ऐसा प्रश्न रहे तो योग पूछे, मतलब योग मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का जोड़, मतलब उसको जोड़ेंगे, तो योग पूछेगा ना तो हमेशा करेंगे सेकंड अब आई फर्स्ट 4 कर देंगे, हमेशा माइनस लगाएंगे योग में, अब गुणनफल में इसको और इसको करते हैं, तो लेकिन योग पूछ रहा था तो ये काट के क्या आ गया -1 आ गया, तो -1 इसका आंसर दूसरा हो गया। चौथा प्रश्न क्या कहता है, बहुपद x स्क्वायर इतना का मूलों का योग होगा। तो मैं दोस्तों मैं बता दूं कि योग हमेशा जैसे बताया उसे ही करना है। क्या होता है -b बटा ये होता है, मतलब सेकंड हमेशा इसको फर्स्ट करेंगे तो क्या है, लेकिन इस बार -4 दिया हुआ है तो -4 लिखेंगे, और बाई ए तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक हमेशा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो ए का मान क्या हो गया, यहाँ ए है बी है सी है, सी का मान 1 और बी का मान 4 और ए का मान 1 भर देंगे, लेकिन माइनस ये पहले से फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 1 से भागा देंगे तो +4 ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, जो बी में है। दोस्तों 55 और प्रश्न कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के बराबर 0 दोनों के वास्तविक मूल हो। तो सबसे पहले मैं एक ही बात क्लियर कर लूँ कि मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होता है बी स्क्वायर का मान बड़ा या डी छोटा या क्या है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक अलग से नोट्स लाया हूँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी ये क्या है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। और एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये तो सेम है, ये मूलों की प्रकृति एक साइड है, अब विविक्तर मतलब डी का मान है, विविक्तर को डी बोलते हैं, तो यहाँ डी लिखा हुआ है, और इधर है मूलों, मूल क्या होगा, ये मूल का फार्मूला होगा। तो अगर दोस्तों अगर मैं बता दूं कि डी किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही बोलते हैं, इसको हम 2 टाइप से लिख दिए हैं, क्योंकि डी का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बोलेगा कि विविक्तर ज्ञात करें तो विविक्तर बोलते हैं डी को बोलते हैं, तो डी बराबर होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये इधर से बराबर है तो ये साइड से भी तो बराबर है, तो किसका मान है तो डी का, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि डी 0 से बड़ा, या तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac
ये 0 से बड़ा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यही यहाँ लिखा हुआ है। तो कहता है ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा मान आ गया इसका, अगर कुछ हम हल करेंगे बड़ा मान आवे तो मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम हल करें कोई समीकरण को, अगर एक समीकरण होगा जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जैसे दिया हुआ है, तो हमको कहें ना विविक्तर ज्ञात करें। तो विविक्तर होता है डी को बोलते हैं, तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया। तो बी स्क्वायर मतलब ये बी है ना, व्यापक रूप के हिसाब से ये बी होगा, तो बी का मान 2 इसका स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 फार्मूला के हिसाब से ये भी यहाँ पर ठीक है 4 है और सी का मान 1 है। तो इसको स्क्वायर किए तो क्या हो गया, स्क्वायर सॉरी यहाँ लिखा गया 4, तो 4 हो गया माइनस 4 को 16 हो गया। तो इसको हम घटा रहे हैं तो माइनस कितना आ जा रहा है, -12 आ जा रहा है। लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में जैसे बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -12 आ गया। तो इसका मान 12 नहीं, मतलब सॉरी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, या तो इसको हम हल किए तो 1 आ गया, तो 1 भी क्या है 0 से बड़ा है, क्योंकि प्लस में अंक 1 0 से बड़ा होता है। अगर यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये 0 से छोटा हो जाता है। तो 0 से यहाँ पर अनगिनत संख्या रह सकता है, जैसे 1 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, मतलब गिनती की संख्या कोई भी रहे तो 0 से बड़ा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तो इसको हम बोलेंगे मूल वास्तविक एवं भिन्न। इसको एक नाम और से जानते हैं, मूल वास्तविक और असमान। मतलब अगर मूल निकालेंगे तो अलग अलग तरीक़ा से इसका मूल आएगा। तो इसी तरह से हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक और असमान बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आए। और इसका मूल फार्मूला होता है मूल का -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मूल का फार्मूला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हम इसको -b फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे -b माइनस फिर ये माइनस वाला लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये फार्मूला होता है। तो ये हो गया क्या, मूल वास्तविक और असमान के। और दूसरा में कहता है डी का मान नया है। इस बी स्क्वायर को अगर हल करेंगे, अगर इसका मान 0 आ गया, ये साइड भी 0 ये साइड दोनों 0, तो मूल वास्तविक समान बोलेंगे और बराबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। अगर ये हो गया, तो इस स्थिति में अगर मूल वास्तविक और बराबर होगा तो यहाँ से हमारा प्रश्न आ जाएगा, क्या होता है मूलों की मूल, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होता है -b प्लस माइनस, तो क्या कह रहा है कि मूल समान हो। तो समान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर का मान भी 0, ये साइड भी 0 हो जाएगा, ये साइड भी 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, इसको जगह पर हम 0 भर सकते हैं, रूट में भर सकते हैं 2a भर दिए। ठीक है, ये -b यहाँ प्लस माइनस 0 बच गया 2a। इसको हम दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसको हम दो तरीक़ा से लिखेंगे -b, एक बार 0 को जोड़ेंगे बाई 2a, एक बार लिखेंगे -b, एक बार 0 को घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है। तो अब वो सिर्फ ध्यान से देखते रहना, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम 0 को जोड़ेंगे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, सेम आएगा 2a। घटाएंगे भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 2a। तो यहाँ से हमारा प्रश्न निकल गया, मतलब क्वेश्चन एक बन गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसका मान हम हल करेंगे कुछ प्रश्न मिलेगा। अगर 0 यहाँ आ गया, यहाँ भी 0, अगर दोनों साइड 0, तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, -b/2a, -b/2a, यही यहाँ लिखा हुआ है।